नमस्कार, मैं आज 34 साइज़ ब्लाउज का कटिंग बताऊंगी और ये डबल कटोरी ब्लाउज होगा। इसमें मैंने बैक और फ्रंट दोनों का ही ड्राफ्टिंग किया है और इसमें फॉर्मूला भी लगा दिया है किस तरह से निकलेगा। इसमें मैंने इसके साथ साथ चोली का भी ड्राफ्टिंग किया है। इस ड्राफ्टिंग को आप चाहें तो अपने कॉपी में उतार सकते हैं। इसमें किसी भी साइज़ का ब्लाउज बना सकते हैं आप। इसमें जो मेजरमेंट दिया गया है, इस मेजरमेंट के आधार पर अब मैं कटिंग करूंगी। सबसे पहले लेंथ मेरा 12 इंच है, उसमें 1 इंच जोड़ के 13 इंच पे मार्क करूंगी। इस तरह से मैं इस लाइन को मिला दूंगी। अब मैं यहाँ पे शोल्डर 6 इंच लूंगी, आर्म होल भी मैं 6 इंच लूंगी। यहाँ पे 6 इंच लेने के बाद मैं इसको मिला लूंगी। ये आर्म होल का लाइन हो गया, ये हमारा चेस्ट लाइन होगा। चेस्ट मेरा 34 है, उसका 4 भाग 8.5 हुआ था, तो मैंने यहाँ 8.5 इंच ले लिया है। वेस्ट 29 है, 29 का 4 भाग 8, 7 इंच 2 सूता है, तो उसमें 1 इंच जोड़ के 8 इंच 2 सूत में धागे लगाया। ये मेरा फिटिंग लाइन और ये मेरा कटिंग लाइन दोनों लाइन हो गया है। ये 1.5 इंच का मार्जिन में। अब मैं गले का चौड़ाई रखूंगी 2.5 इंच। यहाँ पे मैं रखूंगी 5 इंच रेडी, इसलिए मैंने यहाँ 6 सूत जोड़ के 5 इंच 6 सूत में धागे लगाया है। और ये जगह 2.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच लूंगी, हाफ इंच ज़्यादा लूंगी इस तरह से, और इसको राउंड कर लूंगी जिससे गला थोड़ा सा डिप दिखेगा। और यहाँ पे मैं वेस्ट का हाफ करूंगी इस जगह से में, और यहाँ मैं सीधा मिलाऊंगी लकीर को, और यहाँ दोनों और हाफ हाफ इंच लेके करूंगी। और ये लंबाई इसका 4 इंच होगा, 4.5 भी ले सकती हूँ। यहाँ पे मैं 2 इंच ऊपर करके एक तिरछी लकीर खींचूंगी जिससे हमारा ब्लाउज का फिटिंग सही आए। इसका मैं आर्म लाइन का मिडिल लेने के बाद इसको मैं आर्म होल को इस तरह से मिला लूंगी। तब यहाँ पे हल्का सा कोना बनता है, इसलिए एक सूत लगभग ऊपर की ओर एक लकीर खींचूंगी इस तरह से। मेरा ड्राफ्टिंग हो गया, मैं कटिंग कर लेती हूँ। फिटिंग लाइन में मैं एक नॉच लगाऊंगी और डॉट पे इसको हो गया। अब मैं फ्रंट पार्ट का कटिंग करूंगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले हाफ इंच का यहाँ पे मैं मार्जिन छोड़ूंगी जिससे हुक लगाने का जगह आएगा। और यहाँ पे मैं सीधा लाइन खींचूंगी और मार्जिन को छोड़ करके मैं 6 इंच का दागी लगाऊंगी शोल्डर का, और यहाँ पे आर्म होल का भी 6 इंच का दागी लगाऊंगी। और इस तरह से मैं आर्म होल को मिला लूंगी। अब ये चेस्ट लाइन हो गया मेरा। चेस्ट मेरा 34 था तो 8.5 आया था, मैंने 8.5 ले लिया। और यहाँ पे मैं लंबाई ले लूंगी। लंबाई मेरा था 12.5, 2 इंच ऐड करके मैं 14.5 इंच पे निशान लगा लूंगी इस तरह से। 14.5 इंच पे निशान लगा के इसको मिला लूंगी। अब मैं यहाँ पे वेस्ट लूंगी। वेस्ट मेरा 7 इंच 2 सूत आया था, 29 का 4 भाग ये ले लिया मैंने। और उसके बाद मैंने मार्जिन का लाइन और फिटिंग लाइन दोनों डाल दिया है। अब मैं यहाँ में इसको मिला के देख लूंगी। मेरा गले का जो चौड़ाई था वो मैंने ले लिया है मिला के। अब मैं यहाँ भी गले का चौड़ाई ले लूंगी। अब यहाँ पे है, इस लाइन को मैं एक बार 4.5 इंच में और एक बार 5 इंच में दो निशान लगाऊंगी और छोड़ूंगी। अब मैं लूंगी इसका जो ब्लाउज है ना, इसका बेल्ट का जगह ये लूंगी 11.5 इंच पे। 11.5 इंच पे लेने के बाद मैं यहाँ से कम से कम हाफ इंच या 1 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा बस्ट पॉइंट इस तरह से। बस्ट पॉइंट यहाँ से ले लिया, और ये होता है 34 का 10 भाग, 10वां भाग, तो हो गया था 3.5। तो मैंने 3.5 लेके इसको मिला के रख लिया अभी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको राउंड कर लूँगी। फिर मेरा यहाँ से जो भी आएगा इसका मिडिल लूँगी या फिर यहाँ से 6 इंच लूँगी, दोनों ही बराबर आ जाता है। तो ये मैंने ले लिया है 6 इंच। अब इसको ऊपर की ओर लकीर खींचूंगी। 3 इंच रहेगा या 3.5 इंच, ये साइज के अनुसार रहेगा, कम में कम ज़्यादा में ज़्यादा। और इसको मिलाने के बाद इस तरह से फ्रेंच स्केल लगा के इसको राउंड कर लूँगी, जो कि मेरा चोली का शेप आ जाएगा इस तरह से। और ये मेरा गले का शेप आ गया इस तरह से। आप लोग देख रहे हैं ना, अच्छा से चोली का साइज बन चुका। और यहाँ में मैं हाफ इंच डाउन करी और यहाँ से सेम मिडिल निकालूंगी और आर्म होल का लाइन खींचूंगी। ये मेरा फ्रंट का आर्म होल अंदर होता है थोड़ा सा, इसी वजह से इस तरह से। अब यहाँ पे 2 सूत का तिरछा लकीर खींचूंगी नीचे की ओर, ताकि फिटिंग सही आ जाए इसका। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ।
यहाँ से मैं नीचे वाला लाइन में कट करूंगी ऐसे। ये अब इसको मैं काट के हटा दूंगी, क्योंकि ये कपड़ा ऐसे काट देने से अच्छा होता है। अब मैं यहाँ से आर्म होल का लाइन को काटूंगी। जब यहाँ से मैं इसमें भूल गई थी, 2 सूत या 1 सूत लगभग डाउन करना होता है, क्योंकि यहाँ कोना बन जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे किया है और इसको यहाँ से काटना चालू करी हूँ। मेरा ये वाला लाइन से कटिंग होगा, 2 लाइन है, तो इसको कटिंग करने के बाद मैंने नॉच लगा लिया। ये मेरा फ्रंट पार्ट का ये 2 कटिंग हो चुका है। अब हम चोली निकालेंगे इससे। चोली के लिए है मैंने कपड़ा को रखा है, ये बस्ट पॉइंट वाला लाइन है। तो बस्ट पॉइंट वाला लाइन को इस तरह से रखूंगी और इसको यहाँ से कट कर दूंगी, 2 हिस्से में काट लूंगी इसको। अब इसको रख के दोनों को ऐसे रखूंगी। रखने के बाद इसको सीधा लकीर खींचूंगी दोनों ओर। अब इस साइड में 1 इंच रखूंगी और इस साइड भी 1 इंच। ये साइज अगर ज्यादा है तो ज्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/2 इंच रखूंगी इस जगह पे, और इसको मिला दूंगी यहाँ से डॉट डॉट करके, और इसको मैं सीधा और यहाँ से मिलाऊंगी, जैसा है वैसा ही, इस तरह से ऐसे। अब मैं ये लाइन को देख लेती हूँ कितना है, इसका मिडिल निकाल लूंगी ऐसे। और नीचे की ओर कम से कम 1/2 इंच या 6 सूत, अगर ज़्यादा साइज है तो 6 सूत, नहीं तो 1/2 इंच। मैंने यहाँ 1/2 इंच लिया है। अब यहाँ से ऊपर की ओर 1/2 इंच, और यहाँ भी ऊपर की 1/2 इंच लेने के बाद इसको इस तरह से फ्रेंच स्केल रख के मिला लूंगी ऐसे, इसको ऐसे। ये मेरा ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 3 चीज लिखा, A, B और C। अब इसको नाप के देखूंगी कितना आ रहा। ये मेरा जितना भी आएगा उससे इस जगह में लकीर खींचूंगी, और जितना भी यहाँ पे ABC आया था उससे 1/2 इंच कम लूंगी इसको। ये मैंने ड्राफ्टिंग में भी बना रखा है, बिल्कुल सही बना है। इसको मिला लूंगी। तब मैं इसका ये वाला जितना बचा है इसका 1/2 इंच कम, या जितना है उतना ही रखूंगी। तो मैंने यहाँ 1/2 इंच कम रखा, 2 इंच बचा था मेरा, तो मैंने यहाँ में 1.5 इंच जोड़ के लिया। अब मैं इसका मिडिल निकाल लूंगी इस तरह से। फिर इस साइड का भी मिडिल निकाल लूंगी इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 1/2 इंच, यहाँ पे 1 इंच, इस साइड में 1 इंच रखा जाता है, और यहाँ भी 1/2 इंच रखूंगी, और यहाँ भी 1/2 इंच रखूंगी, और इस तीनों चारों जगह को इस तरह से फ्रेंच स्केल से राउंड शेप दे दूंगी। इस साइड भी राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। 1 इंच वाला जो हिस्सा है वो हमारा नीचे रहेगा, चोली के साथ वो अटैच नहीं होगा। ऊपर वाला हिस्सा को अटैच करेंगे, जैसा है वैसे ही अटैच होगा। इस तरह से कटिंग कर लूंगी। चोली का कटिंग अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में नहीं आया है तो आप लोग जो मैंने ड्राफ्टिंग पहले दिखाया है उस ड्राफ्टिंग से देख सकते हैं। उसमें फॉर्मूला के साथ मैंने दिया है, उसमें सारा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। उसी के आधार पर भी देख करके कटिंग कर सकते हैं।
मैं यहाँ पे मिडिल पे नॉच लगा रही हूँ। अब मैं स्लीव्स का कटिंग करूँगी। स्लीव्स का लंबाई मेरा 9 इंच है, इसलिए मैंने 10 इंच पे धागे लगा लिया है यहाँ 1 इंच ऐड करके। अब मैं यहाँ से ऊपर से 3.5 इंच पे डाउन में लकीर खींचूंगी इस तरह से। मोहरी मेरा 10 था, उसका आधा मैंने 5 लिया है। और ये जगह मेरा जो था 6 इंच था, उसमें 6 सूत जोड़ूंगी, तो 6 इंच 6 सूत पे यहाँ पे धागे लगाऊंगी। ये फॉर्मूला के आधार पे जितने भी आर्म होल का लाइन होता है उसमें 6 सूत जोड़ा जाता है। इसको मैंने मिला भी लिया है। अब मैं इसको मिलाऊंगी। ये लाइन मिलाने के बाद इसका मैं मिडिल लूंगी। मिडिल लेने के बाद मैं यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगा के इसको ऐसे मिलाऊंगी, और इसके बाद ये मिडिल वाला लाइन से इसको मैं ऐसे करके मिला दूंगी। मैं यहाँ पे मार्जिन 1.5 इंच का रख रही हूँ। यहाँ मैं नॉच लगाऊंगी इस जगह पे। उसके बाद मैं इसको खोलूंगी इस तरह से। खोलने के बाद मैं फ्रंट पार्ट का कटिंग करूंगी। ये फ्रंट साइड है, इसको मैं इस तरह से काट के इसको निकाल दूंगी इस हिस्से को। मेरा स्लीव्स का कटिंग हो चुका है। ये मेरा कटिंग हो चुका है। थैंक यू।